नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिमला के समीप जुब्बड़हट्टी स्थित हवाई अड्डे में आज सुबह दिल्ली से शिमला पहुंची फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। फ्लाइट की लैंडिंग सही न होने से प्लेन रनवे से थोड़ा आगे रुका और इसमें सफर कर रहे 30 यात्री करीब 28 मिनट तक जहाज में ही फंसे रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इसी फ्लाइट में दिल्ली से शिमला लौट रहे थे और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक भी फ्लाइट में सफर कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट का रनवे पहले ही छोटा है और इसी वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। हम दिल्ली से शिमला मॉर्निंग की फ्लाइट से आए आज और एक लेमैन के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये लगता है रनवे शॉर्ट पड़ गया या मानकों के मुताबिक लैंडिंग नहीं हुई होगी और काफी जोरदार तरीके से ब्रेक लगी और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोका गया और उसके बाद 20-25 मिनट हम प्लेन में ही रहे। धर्मशाला की फ्लाइट उन्होंने रद्द की। हमारे MLAs ने धर्मशाला से शिमला आना था, वो सारे आज गाड़ियों से आ रहे हैं। कुछ ना कुछ घटित हुआ, टेक्निकलिटीज तो अथॉरिटीज ही बता सकती है क्योंकि मैं और DGP साहब थे उसमें, तो हम इतना कह सकते हैं कि लैंडिंग वाज नॉट अप टू द मार्क या प्रॉपर नहीं थी। इस मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि DGP के माध्यम से जुब्बड़हट्टी में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि मामले को केंद्र सरकार के उड्डयन विभाग के साथ उठाया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी फ्लाइट में सफर कर रहे थे और सभी यात्री सुरक्षित हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के क्या कारण रहे हैं, इसकी फिलहाल जानकारी आना बाकी है। राज्यपाल व राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला में 2 दिवसीय निशुल्क एक्यूपंक्चर चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष जानकी शुक्ल भी मौजूद रहीं। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एक्यूपंक्चर उपचार की एक प्रभावी प्राकृतिक पद्धति है और पिछले वर्ष भी इस प्रकार के एक्यूपंक्चर शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया था। आज विश्व तपेदिक दिवस है। टीबी के उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है, हाँ हम क्षय रोग का खात्मा कर सकते हैं, प्रतिबद्धता, निवेश और परिणामी प्रयास। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर लोगों से क्षय रोग, टीबी को खत्म करने और स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आह्वान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री ने इस बीमारी से निपटने में सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान और निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोगियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। नड्डा ने टीबी रोगियों को व्यापक सहायता प्रदान करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक मिलकर टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में काम कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम हो रही संख्या पर चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। वे आज शिमला के गेयटी थिएटर में प्रदेश विश्वविद्यालय के विजुअल आर्ट विभाग की वार्षिक आर्ट प्रदर्शनी चित्रकथा 2025 के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि 20 वर्ष पहले सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक बच्चों की संख्या 9.5 लाख थी, जो अब घटकर 4.5 लाख हो गई है, यानी 55% दाखिले कम हो गए हैं। विशेषकर हमारी जो 1st से लेके 8th तक की क्लासेस है, लगभग जहां से 20 वर्ष पूर्व लगभग कोई 9.5 लाख के आसपास की हमारी एनरोलमेंट हुआ करती थी, मात्र 4.5 लाख के आसपास रह गई। लगभग कोई 55% के आसपास में कमी आई है और इसी तरह से हमारे हायर एजुकेशन की +2 तक की जो हमारी एनरोलमेंट थी उसकी भी लगभग कोई 35% के आसपास कमी आई है। तो ये एक मैं समझता हूँ एक विषय है, चिंता का विषय है और हमने अपने 2 वर्ष में हमारे क्वालिटेटिव एजुकेशन को फोकस दिया है। जो एक प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स के बीच जो अंतर था, इस खाई को पूरी करने के लिए बहुत से प्रयास हुए।
शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनी में विजुअल आर्ट विभाग के बच्चों द्वारा प्रदेश की समृद्ध संस्कृति सुंदरता को दर्शाते चित्रों का अवलोकन भी किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।